सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का इतिहास विषय का पाठ 5 शासक और इमारतें का आगे का प्रकरण मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि 8वीं से 18वीं सदी के बीच राजाओं द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया गया था। उनमें कई तरह की इमारतें बनवाई गई और उसमें से पहली तरह की इमारतों में उन्होंने आराम विराम की भव्य जगहें जैसे किले, मकबरे, महल ये बनवाए, जो इस दुनिया में आराम के लिए और दूसरी दुनिया में आराम के लिए बनवाए गए थे। और दूसरी श्रेणी में उन्होंने मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार ये सब प्रजा के लिए बनवाए थे, प्रजा के उपयोग के लिए, जिससे वो प्रजा की प्रशंसा पा सके। इन इमारतों से हमें उनको बनाने में उपयोग किए गए शिल्प विज्ञान के बारे में भी पता लगता है। हमने कई छतों के मेहराब के उदाहरण देखे, जिसमें फिर अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति थी, जो कि दरवाजे और खिड़कियों में उपयोग होती थी। और यह पद्धति मंदिर, मस्जिद, बावड़ियों इनसे जुड़े हुए भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया गया था कि इस तरह से जो ये तकनीक थी, ये अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति थी। तो आज हम इन्हीं मंदिर, मस्जिद और हौजों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। उपासना यानी कि पूजा करनी, ईश्वर की, अल्लाह की प्रार्थना करना। तो वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि यहाँ राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था, यानी शुभ था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी कि राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम यानी भगवान का सम्मान करता था। तो यहाँ क्या, राजा अपने आप को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। इसके बाद आगे देखिए कि सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। यानी कि इन मंदिरों के अंदर ये सभी राजा और उनके अधिकारी इकट्ठे होकर भगवान की पूजा करते थे, और उस समय ऐसे लगता था कि जैसे देवता के जो खुद न्यायप्रिय होते थे, उसी तरह का शासन इस पृथ्वी पर आ गया हो। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के रूप अवतार में होने का दावा तो नहीं करते थे। यानी कि जो मुसलमान सुल्तान थे और बादशाह थे, वे स्वयं को भगवान का अवतार नहीं मानते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का जो वर्णन है वो अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। यानी वो भी सुल्तान को अल्लाह की परछाई मानते थे, अल्लाह ना मान करके उसका एक रूप मानते थे। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, आगे देखिए आप इधर, शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं यानी विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। यानी उनके हिसाब से इस संसार की रचना करने वाले वास्तुकार भगवान यानी अल्लाह स्वयं थे। उन्होंने अव्यवस्था को दूर करके इस पूरे संसार का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम की। तो इससे पहले हम ये थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। ये एक मस्जिद है जो शाहजहानाबाद
में शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई ये जामा मस्जिद की योजना है और ये 1650 से 1656 के बीच में बनाई गई थी, जिसमें ये किबला यहाँ एक संकेत दिया हुआ है कि इस तरफ मक्का है और यहाँ मुँह करके अपनी प्रार्थना करनी है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि मुसलमान जो सुल्तान थे वो क्या करते थे कि सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका भी दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदली राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। देखो कि जो भी मंदिर, मस्जिद, मकबरे जो भी बनवाए गए वहाँ जल का काफ़ी महत्व था। तो जो फ़ारसी शब्द है आबाद, जैसे शाहजहानाबाद, तो ये जो आबाद शब्द है और आबादी ये आब शब्द से निकले हैं और जिसका अर्थ होता है पानी। आब का क्या अर्थ है? पानी। और आबाद उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ बसावट हो, और इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। तो आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही होता है। इसीलिए जो भी उनके द्वारा स्थान बनाए गए उन्होंने उनके पीछे आबाद शब्द लगाया। इसके बाद देखिए कि जो इन सब से उनके शासन और राज्य को ख्याति मिली, यानी सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उन्होंने अपने नगरों को, राजधानियों को परिवर्तित किया। तो इनसे इन शासकों को और उनके शासन को, उनके राज्यों को प्रसिद्धि मिली, वो प्रसिद्ध हुए। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर कि व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली और पर्याप्त वर्षा होगी। तो इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की जो है वो बहुत ही प्रशंसा की जाती थी, क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही नहीं है। इसीलिए जहाँ पर जनता को, प्रजा को पानी उपलब्ध होता था और यह कार्य राजा करवाते थे, तो इसलिए उनके कार्यों की बहुत प्रशंसा होती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवा के सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को उसने हौजे सुल्तानी या राजा का तालाब कहा। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? हमने देखा भी था इससे पहले जब हमने अध्याय 3 किया था, तो उस मानचित्र में हमने दिल्ली, कोहना, शाहजहानाबाद, इस तरह से ये उनका नक्शा भी देखा था। तो शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का भी हिस्सा होते थे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर अमृतसर में हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद आगे देखिए आप कि मंदिरों पर ही क्यों निशाना साधा गया, यानी जो उन्हें नष्ट किया गया तो उनको मंदिरों को ही क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करवाते थे। यानी राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति दिखाने के लिए करवाते थे कि हमारे पास कितनी धन है, हमारे पास कितनी संपदा है। तो उसके प्रदर्शन के लिए वो बड़े बड़े मंदिरों का, विशाल मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी ही इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर्द श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी हुई बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया।
बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। इसके बाद देखिए आप आगे। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने प्राचीन शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। यानी जब राजा दूसरे राजाओं के मंदिरों से जो प्रतिमाएं वगैरह जीत कर ले जाते थे तो उन्हें अपने मंदिरों में लगवा देते थे। तो एक अधूरी सूची से निम्न चीज़ें सम्मिलित थी, जैसे चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। यानी कि उन्होंने इतनी मूर्तियों को उसमें उत्कृष्ट किया। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने प्राचीन राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद को कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में है, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राचीन शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। यानी कि मध्य युग में जब कोई भी राजा जीत जाता तो वो अपने बल और अपनी शक्ति का, अपनी सफलता का प्रदर्शन कैसे करता? जो राजा हार गया था उसके मंदिरों को ध्वस्त करके, उन मंदिरों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर वो अपनी शक्ति का, अपनी सफलता का प्रदर्शन करते थे। तो इस तरह से इस पाठ में हमने मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बाग और मकबरे में और किस तरह से उन मुग़लों द्वारा जो निर्माण प्रक्रिया थी, निर्माण कार्य था, वो और भी जटिल हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।